हाय गाइस, आज के वीडियो में हम लोग मैथ्स द फॉलोइंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में, नर्सिंग के एग्ज़ाम में, आरआरबी नर्सिंग, किसी भी नर्सिंग के एग्ज़ाम का अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ डेली रेगुलरली वीडियो एमसीक्यू अपलोड होते रहेगा। एमसीक्यू का वीडियो अपलोड करते रहूँगी और पहले से भी क्लासेस चल रही हैं, 10 दिन हो गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, व्यूज़ बढ़ाएं ताकि ये चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो और मैं ऐसे कंटेंट डालते रहूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रॉब साइन। रॉब साइन जो होता है एक्यूट एपेंडिसाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए होता है। इसमें कि क्या होता है, जब हम लोग लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट जो है पाल्पेट करते हैं अपने एब्डोमेन का, जहाँ पे लेफ्ट इलियक फोसा भी उसको बोलते हैं, तो हमें राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन महसूस होता है। और राइट लोअर क्वाड्रेंट में जो अपेंडिक्स होता है तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाने के कारण हमें रॉब साइन महसूस होता है। जब हम लोग लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पाल्पेट करते हैं, दबाते हैं, तो राइट साइड हमें पेन महसूस होता है, उसी को रॉब साइन बोलते हैं। मर्फीज साइन। मर्फीज साइन हमें गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने में मदद करता है। इसमें क्या होता है, हम लोग राइट अपर एब्डोमेन जो है उसको पाल्पेट करते हैं तो हम लोग इनहेल नहीं कर पा रहे होते एयर को। इसका मतलब है कि हमें गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया है। ऑब्ट्यूरेटर साइन, यह भी एक ये जो है ये भी अपेंडिसाइटिस को ही डिटेक्ट करने के लिए होता है, बट ये पेल्विस में अगर आपका अपेंडिक्स चला गया और उधर जाके इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मतलब अपेंडिक्स नॉर्मली जो होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है, सीकम के बिहाइंड, लेकिन अगर हमारा पेल्विस के तरफ वो किसी तरह से प्रोट्रूजन हो गया या उधर उभड़ गया है, उस तरफ चला गया और उधर जाके इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो ऑब्ट्यूरेटर साइन अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब हमें पेल्विक अपेंडिक्स हुआ है। तो उसके लिए इसमें होता क्या है, जब हम लोग अपने हिप को फ्लेक्स्ड करते हैं तो यह इंटरनली और आउटरनली रोटेट करते हैं, फ्लेक्स करके पैर को थोड़ा सा मोड़ते हैं नी के पास, हिप के पास, उसके बाद उसको इनसाइड और आउटसाइड रोटेट करते हैं। इंटरनली रोटेट करने पे हमें पेन महसूस होता है, इसका मतलब ऑब्ट्यूरेटर साइन पॉजिटिव है और हमें पेल्विक अपेंडिसाइटिस हो गया है। सॉस साइन जो होता है वो रिट्रोसिकल अपेंडिक्सिस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। सॉस साइन जो होता है रिट्रोसिकल अपेंडाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए होता है। रिट्रोसिकल अपेंडाइटिस तब होता है जब हमारा सीकम के बिहाइंड ही है अपेंडिक्स, लेकिन बस उसमें इन्फ्लामेशन हुआ हो। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग लेफ्ट साइड में लाई कर गए हों, ठीक, और उसके बाद लेग को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, फैलाते हैं, तो हमें राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन महसूस होता है। इसका मतलब आपको रिट्रोसिकल अपेंडाइटिस हो गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ए में सारा सही डिटेक्ट किया गया है। तो रॉब साइन हो गया किसके लिए, एक्यूट अपेंडिक्टिस के लिए। मर्फी साइन हो गया एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के लिए। ऑब्ट्यूरेटर साइन हो गया पेल्विक अपेंडिक्टिस के लिए। सॉस साइन हो गया रिट्रोसिकल अपेंडिक्टिस के लिए। तो इसमें मैच दो कॉलम करना है कि किसने कौन सा थ्योरी दिया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्वायरमेंटल थ्योरी दिया था। इन्वायरमेंटल थ्योरी का कहना था कि हम पेशेंट के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ठीक करके उसके स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और उसके मेंटल हेल्थ को भी सही कर सकते हैं। तो इसमें 5 चीज़ों में बदलाव लाने के लिए कहा गया था। वेंटिलेशन यानी उसको सही ऑक्सीजन देंगे, वार्मथ रूम टेम्परेचर सही रखेंगे ताकि उसका हेल्थ सही रहे, लाइट होना चाहिए ठीक ठाक, साफ सफाई होना चाहिए और शांति होना चाहिए रूम में। तो यही 5 था, वेंटिलेशन, वार्मथ, लाइट, क्लीननेस एंड क्वाइट। उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ठीक करके उसकी बीमारी को सही करना, उसके इन्वायरमेंट को सही रख के पेशेंट को रिकवर होने में, स्वस्थ करने में, उसको सही अवस्था में लाने में मदद करना, यही था इन्वायरमेंटल थ्योरी का कहना। वर्जीनिया हेंडरसन ने दिया था नीड थ्योरी। इसमें 14 बेसिक नीड्स के बारे में बताया गया था। अब उसको तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी, उसके लिए अलग एक शॉर्ट्स में डाल दूंगी 14 बेसिक नीड्स की, उसको कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है पेशेंट को, उसके लिए 14 बेसिक नीड्स होना चाहिए। डोरोथिया नेरम ने दिया था हमें सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी।
सेल्फ केयर थ्योरी का कहना था कि इसमें जो है कोई भी जो इसमें फोकस किया जाता था कि इंडिविजुअल को खुद सिखाया जाए कि वो कैसे खुद का केयर कर सकता है और अपना स्वास्थ्य का खुद देखभाल रखे, खुद से खुद का केयर करे, जो चीज़ वो कर सकता है। और अगर नहीं कर पाएगा, जिस चीज़ में वो डेफिशिएंट है, उसके लिए नर्सेज अवेलेबल है। ठीक है। हिल्डेबर्ग पेप्यूले ने दिया था इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी। तो इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी का मेन फोकस था पेशेंट और नर्स के बीच का कैसा रिलेशन होना चाहिए ये बताना। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सॉरी बी नहीं, सी। ठीक है। फ्लोरेंस इन्वायरमेंटल थ्योरी, वंजीना हेंडरसन ने क्या दिया था, नीड थ्योरी। डॉर्थिया और हमने दिया था सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी। हिल्डन पेपलर ने दिया था इंटरपर्सनल थ्योरी। इसमें क्या है, निमोनिया। निमोनिया जो होता है एक इन्फ्लामेशन है, हमारे एक या दोनों ही लंग्स में हो सकता है। इसमें क्या होता है कि हमारा एल्बुलाई जो होता है उसमें फ्लूइड या पस फिल हो जाता है, उसके कारण हमें कफ, फीवर और सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। तो निमोनिया का डेफिनेशन इसमें हो जाएगा इन्फेक्शन काउज एल्वियोलर एंड इन्फ्लामेशन एंड कंसोलिडेशन। एल्वियोलाई में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, पस वस का फॉर्मेशन हो जाता है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। तो निमोनिया का ये होगा। एटेलेक्टेसिस क्या होता है, इसमें पार्शियल या कंप्लीट डिफ्लेशन या कोलैप्स ऑफ लंग एल्वियोलाई हो जाता है। मतलब लंग का एल्वियोलाई जो होता है उसमें एयर या फ्लूइड के ट्रैप होने के कारण वो श्रिंक हो जाता है, इसमें श्रिंक हो जाता है, डिफ्लेट हो जाता है, जिससे कि गैस एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता है। इसके कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, चेस्ट में दर्द होगा और कफ महसूस होगा। तो एटेलेक्टेसिस का हो जाएगा एटेलेक्टेसिस का होगा कोलैप्स पार्ट ऑफ, हाँ। तो एटेलेक्सिस में एल्वुलाई कोलैप्स हो रहा था ना, तो कोलैप्स पार्ट और ऑल ऑफ लंग। ब्रोंकाइटिस, तो इससे तो नाम से ही पता चल रहा है, ब्रोंकियल ट्यूब्स जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन ये। उसके बाद इम्फाइजेमा। इम्फाइजेमा में जो होता है एक इसमें भी एल्वुलाई डैमेज होता है, बट इसमें क्या होता है कि एयर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिल हो जाता है और एल्वुलाई में एटेलेक्टिस में डिफ्लेट हो रहा था, पचक रहा था, और इम्फाइजेमा में बहुत ज़्यादा मतलब फील्ड हो रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है, एयर ज़्यादा हवा ट्रैप्ड हो रहा है, जिसके कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। ज़्यादा हवा एयर फील्ड हो रहा है एल्वुलाई में, कुछ ज़्यादा ही बबलिंग फॉर्मेशन हो रहा है। तो इम्फाइजेमा का हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलर बार एंड एयर ट्रैपिंग, मतलब बहुत एयर ट्रैप हो रहा था, उसमें तो श्रिंक हो रहा था, एटेलेक्टिस में पिचक रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा हवा फिल हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इम्फाइजेमा डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलर बाल एंड एयर ट्रैपिंग, ब्रोंकाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब, एटेलेक्टेसिस में कोलैप्स ऑफ पार्ट ऑफ और लंग, निमोनिया में इन्फेक्शन काउजिंग एल्वियोलार इन्फ्लामेशन एंड कंसोलिडेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाएं ताकि मैं और अच्छे कंटेंट ला सकूं और अच्छे क्वालिटी में ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।